आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नाम से क्लियर है कि वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे पास कौन कौन से वेज हैं, कैसे हम कर सकते हैं, तो ये सब जानते हैं आज के लेक्चर में। तो टू नो दिस फैक्ट, लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखिए, समझने के लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चलते हैं, कुछ गहराई में चलते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जैसे कोई सिटी है, मान के चलिए, ठीक है, ये कोई ब्लॉक्स है सिटी के और ये घर हैं, ऐसे कुछ मान के चलिए आप, ठीक है। और एक केस है, दूसरा केस है कि एक घर मान लीजिए यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, मीन्स अलग दूर दूर और कुछ डायरेक्शन में नहीं है। ये सिस्टमेटिक वे है, इसको हम कहेंगे रेगुलर, ठीक है। ये रेगुलर वेज में है। जैसे आप देखते हैं जो सिटीज़ में कॉलोनीज होती हैं, कितने वेल तरीके से होती है, ठीक है। और एक जैसे हमारे विलेजेस होते हैं इरेगुलर, जिसमें हमारे घर रहते हैं, ठीक है। तो देखो, हमें वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है रेगुलर और इरेगुलर दोनों केसेस में। तो कैसे कर सकते हैं हम, वो सब जानेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आप पूरा अपना ध्यान यहाँ पे बना के रखें और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आज, ठीक है। तो जब इरेगुलर की बात आती है तो इसको करने के हमारे पास कुछ वेज हैं। जैसे सबसे पहले है डेड एंड सिस्टम, क्लियर। और भी हैं बहुत सारे, तो वन बाय वन करके हम सभी को डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। देखो, डेड एंड को आप अपने विलेज से, जो भी विलेज से हैं, हिल एरिया से हैं, वो बड़े अच्छे से उसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। देखो, अब देखो, इसमें करने का एक वे है। जैसे मान लो ये कोई घर है, ये कोई घर है, ये कोई घर है, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, एक मेन पाइप लेते हैं। ये है मेरी मेन पाइप, ठीक है। और अगर आपका सोर्स जो है वो हिल के टॉप पे है, ठीक है, वहाँ से आप नीचे लेके जा रहे हो, तो उसको हम कहेंगे ग्रेविटी मेन। और अगर आपका पानी नीचे है और वहाँ से आप घर तक पहुँचा रहे हो विद द हेल्प ऑफ पम्प्स, तो आप उसको कहोगे ये राइजिंग मेन है, ठीक है। इस तरह से इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से सब मेन्स निकाल के हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है। और कुछ इस तरह से मान लीजिए घर हैं हमारे दूर दूर, तो जो सब मेन्स हैं उससे लेटरल पाइप्स निकाल के हर एक घर तक हमारी पाइप्स पहुंचा दी जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं डेड एंड, क्योंकि यहाँ पे इससे आगे कोई पाइप नहीं जाएगी, घर तक ही ये जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको डेड एंड कहते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी। तो एडवांटेज की अगर इसकी बात की जाए, तो एक तो है कि ये बहुत ईजी है करना, क्योंकि देखो इरेगुलर है, आप कहीं भी पाइप पे कैसे भी जोड़ सकते हो, तो इट इज़ इजी टू ड्रॉ, ठीक है। और दूसरी बात, ये इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि देखो पाइप्स तो कम, एक मेन पाइप आप डालते हो, वहाँ से आप कनेक्शन देके इसको कंप्लीट कर रहे हो, तो आराम से आप इसको कर सकते हो। और एक और इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई आके रहने लग गया, तो आप यहाँ से कनेक्शन इसको भी दे सकते हो, तो मीन्स ये फ्यूचर एक्सपेंशन के काम भी आ सकता है, ठीक है। ये होगी इसकी एडवांटेज। अब डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, देखो डिसएडवांटेज में इसका एक चीज़ हो सकती है कि जब पानी यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ पे डेड एंड है, यहाँ से आगे जाएगा नहीं, तो मीन्स यहाँ पे पानी क्या है, खड़ा का खड़ा रह जाएगा, मीन्स स्टेगनेशन होगी पानी की, तो काई जमने का यहाँ पे रहता है खतरा। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक डिसएडवांटेज है। और इन केस मान लीजिए आपको अगर एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत है, इन केस ऑफ फायर और एनी पर्टिकुलर केस, तो आप, अब देखो पानी तो कितनी 1 या 2 इंच की लाइन होगी, उसमें जितना आएगा वो फिक्स है, आप ज़्यादा नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है, क्लियर। आई होप आपको डेड एंड का समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं, सेकंड नंबर। अगला हमारा है ग्रिड सिस्टम, ठीक है। अब हम ग्रिड सिस्टम की अगर बात करें तो देखो, ग्रिड सिस्टम और एक और है हमारा, वो है रिंग सिस्टम, ये सिमिलर है।
तो मैं वन बाय वन दोनों को डिस्कस करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब हम ग्रिड सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से आप मानिए ये कोई मेन पाइप आ रही है, ठीक है, इस तरह से ये कोई है मेन पाइप और यहाँ से जा रही है आपकी सबमेन और सबमेन से आपकी ब्रांचेस या लेटरल निकल रही हैं। तो ये पैटर्न फॉलो होता है आपका ग्रिड सिस्टम में, ठीक है। देखो, और ये जो आपका ग्रिड सिस्टम है ये हाईली जो सिटीज़ हैं आपकी अर्बन एरियाज़ हैं उनमें ये फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम ये मेथड अपनाते हैं तो हमारे लिए क्या क्या एडवांटेज है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टेगनेशन का खतरा नहीं है। पानी यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे कैसे भी आप इसको घुमा सकते हो पानी को, मीन्स रुकेगा नहीं पानी, ठीक है। तो नो स्टेगनेशन है। और इन केस आपको पानी ज़्यादा चाहिए, आपकी फुलफिलमेंट ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आप वो पूरी कर सकते हो, ठीक है। और इन केस मान लो आपका कोई ये एरिया है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट है, तो आप पानी को डाइवर्ट करके बाकी एरिया को दे सकते हो और इसको ठीक कर सकते हो। तो इफेक्टेड एरिया कैन बी रिप्लेस इजीली इन दिस केस। क्लियर। अब इसकी कुछ अगर डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकता है। जब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो एक तो ये देखो बहुत महंगा है, अन इकोनॉमिकल है ये, ठीक है, यही इसकी डिसएडवांटेज है। और बाकी सबसे अच्छा मेथड है ये, ठीक है। अब रिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, अब देखो रिंग सिस्टम जो है ये कैसे अलग है, ठीक है। रिंग सिस्टम को एक दूसरे नाम से जाना जाता है सर्कुलर। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है, एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है, एसएससी में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो सर्कुलर करके पूछ लेते हैं, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो इसका आपको पैटर्न याद रखना है कि कैसे इसमें होता है। देखो इसमें क्या है कि जो आपका लूप है, लूप क्या होता है, लूप ये मान के चलिए कोई भी क्लोज्ड फिगर है उसको हम लूप कहते हैं। आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है। तो जो ये लूप है, यहाँ से देखिए मेन पाइप हमारी आ रही है इस तरह से, तो जो ये आउटर पेरीफेरी है, जितना भी ये आउटर है, यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ मेन लाइन ही होगी और इसके अंदर जो भी है उसके अंदर आपकी सबमेन्स और लेटरल्स यहाँ पे अंदर होंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है रिंग और सर्कुलर सिस्टम का, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है रोटरी सिस्टम। अगर हम रोटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करें तो देखो ये कोई मान लीजिए मेरा एरिया है, यहाँ पे कोई सोर्स है, यहाँ पे भी कोई सोर्स है, तो मैं सोर्स से पाइप्स लेके घर तक पहुँचा रहा हूँ बड़े आराम से, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ पे भी सोर्स है, जितने भी सोर्स हैं आप वहाँ से पाइप ले जाके हर एक घर तक दे के जा रहे हो पानी, तो वो है आपका रोटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये देखो एक तो ये एक्सपेंसिव है लेकिन ये अच्छा मेथड है, तो आप क्योंकि आपके पास सोर्स है, आप इजीली किसी भी की भी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हो, तो ये एक बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एनालिसिस के बारे में पढ़ने की। देखो इसमें एनालिसिस का मतलब क्या है, हमने क्या एनालाइज करना है। एक तो हम देखो पानी दे रहे हैं पाइप्स में, तो एक तो हमें डिस्चार्ज के बारे में एनालिसिस करनी पड़ेगी कि डिस्चार्ज कितना है, कितना देना है, कितना नहीं। दूसरा लॉस, एक तो देखो डिस्चार्ज हो गया, लॉस हो गया। और ये जो लॉस है, लॉस किसकी वजह से हो सकता है, लॉस हो सकता है आपका लेंथ हो गया, एरिया हो गया, फ्रिक्शन हो गया, या विस्कोसिटी हो गया, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हेड लॉस के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है, फ्लूइड में, पाइप फ्लो के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। और एक इक्वेशन है जो आप सभी ने पढ़ी होगी, एच एफ इजिकल टू एफ एल वी स्क्वेयर अपॉन 2 g d। इसका नाम क्या है, आई होप आपको याद होगा, क्या नाम है इसका, डार्सिस बेबेक इक्वेशन, ठीक है। इससे हम पाइप फ्लो में हेड लॉस निकालते हैं, क्लियर। और डिस्चार्ज निकालने का क्या फॉर्मूला है, अगर डिस्चार्ज निकालना हो तो एरिया इंटू वेलोसिटी करके निकाल सकते हो, या वेलोसिटी अपॉन टाइम करके निकाल सकते हो। तो ये एनालिसिस है आपकी जो आपको पढ़नी है, ठीक है। और एक मेथड है हार्डी क्रॉस मेथड, आपने इसके बारे में डेफिनेटली फ्लूइड में सुना होगा।
और इसको हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। इसका देखो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन है इसकी, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ इट इज़ पूछी जाती हैं। तो इसीलिए ये छोटा-सा एक टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए हार्डी क्रॉस का। देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो ये कोई आपकी मेन पाइप है, ठीक है? इस तरह से जा रहा है आपका पानी, ठीक है? अब देखो इसका जो डिस्चार्ज है वो है क्यू। अब यहाँ से ये कोई देखो इस तरह से जैसे अगर पानी जा रहा है नीचे और ऊपर 2 अलग-अलग पाइप्स में, तो ये Q1 ये Q2 मान के चलते हैं। तो जो टोटल डिस्चार्ज होगा आपका, टोटल Q होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2। ये है इसकी फर्स्ट कंडीशन कि जो इनपुट डिस्चार्ज होगा आपका वो आउटपुट डिस्चार्ज के बराबर होगा। ये है इसकी कंडीशन नंबर 1, याद रखनी है एज इट इज़। और दूसरी कंडीशन है इसकी हेड लॉस की। देखो हर पाइप का डाया अलग है, हर पाइप की लेंथ अलग है, तो हेड लॉस तो अलग होता है, लेकिन इन दिस केस जो आपका लूप है, बट इनसाइड द लूप, इनसाइड लूप ये आपको याद रखना है। लूप के बारे में आपको बताया है, लूप क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर, ठीक है? तो इनसाइड लूप जो आपका टोटल हेड लॉस होगा वो होगा 0, मीन्स सबमिशन ऑफ एच एफ इज इक्वल टू 0 इन लूप्स। ओके, तो ये है इसकी 2 कंडीशंस, और इसकी एक इक्वेशन है एच इज इक्वल टू के और डिस्चार्ज एंड एन। अब के क्या है, के है आपका एक फैक्टर है, और एन है नंबर ऑफ लूप्स। क्या है ये, नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है? जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? तो अभी तक जितना हमने पढ़ा आई होप आपको समझ आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। जो ये मैंने आपको टाइप्स बताया, डेड एंड हो गया, ग्रिड, रिंग, रोटरी, ठीक है? जितना भी हमने पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में जो स्ट्रक्चर है उससे क्वेश्चन बनते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें और है, वो है वॉल्व्स के बारे में पढ़ने का। डिफरेंट टाइप्स के वॉल्व्स होते हैं। देखो इसकी अगर आप डेप्थ में पढ़ते हो इसको, एक होता है हार्ड वर्क, मीन्स आप पढ़ते ही जा रहे हो, जितना भी आपको मिल रहा है आप बिल्कुल मीन्स कि आप पीएचडी करने बैठ जाओ। एक होता है स्मार्ट वे, आप उन सिलेक्टिव टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है? तो अब वॉल्व्स की बात आती है। वॉल्व्स का मतलब क्या हुआ, इनकेस मेरे को फ्लो को बंद करना है, पानी को रोकना है, या लेके मीन्स मेरे को फ्लो शुरू करना है, तो वो हम कंट्रोल करते हैं वॉल्व से। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है गेट वॉल्व। अब गेट वॉल्व देखो, आप इसकी इमेज गूगल पे सर्च करो, ठीक है? गेट वॉल्व का मतलब होता है रेगुलेट्स द फ्लो। ये आपके फ्लो को या तो ओपन करेगा या क्लोज करेगा, ठीक है? इट रेगुलेट्स द फ्लो। सिर्फ ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। एग्जाम में जैसे ही रेगुलेट्स, ऑप्शन 4 मिलेंगे आपको एमसीक्यूज में, एक में कुछ और होगा, मीन्स रिलेटेड ही होंगे, लेकिन एक में ऑप्शन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा जो रेगुलेट करता है फ्लो को, वो होता है गेट वॉल्व। यह हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग करके ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से कुछ इसी तरह से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? अब बात आती है एयर वॉल्व के बारे में। नाम से क्लियर है कि ये रिलीज करता है एयर को, ठीक है? एयर वॉल्व हो गया। उसके बाद आता है स्कोर वॉल्व। अब ये स्कोर क्या मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इरिगेशन में जब हम कैनाल डिज़ाइन करते हैं तो सिल्टिंग एंड स्कोरिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करेंगे हम। अभी आप ये इतना समझिए कि जो आपका वेस्टेज है पानी में, जैसे सॉलिड्स होते हैं, उनको स्कोर कहते हैं। तो उसको जो रिमूव करता है उसको स्कोर वॉल्व कहते हैं। अब आता है चेक वॉल्व। नाम से क्लियर है, चेक। आप देखो फ्लो को चेक करना ज़रूरी है कि उसके अंदर कितना मीन्स हमारा डिस्चार्ज कितना है, किस तरह से हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, उसमें हवा तो नहीं है, मीन्स जो चेक करते हैं हम फ्लो को, वो चेक वॉल्व, ठीक है? और एक होता है प्रेशर रिलीफ वॉल्व। तो 5 तरह के वॉल्व्स हैं, ठीक है? ये कुछ नाम हैं आपको याद रखने हैं एज इट इज़। बहुत सारे बाकी भी हैं, जैसे स्ल्यूस वॉल्व हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ठीक है? वो तो अलग बात है, ठीक है? लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए यहाँ पे। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गई होंगी। तो हम अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी यहाँ तक हमारा
जो वो हमारा एनवायरनमेंट का जितना वाटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो सब खत्म हो चुका है। अब हम वेस्ट वाटर के ऊपर प्रोसीड करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सीवेज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आप जुड़े रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। थैंक यू एवरीवन।